हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। फैलोपियन ट्यूब जो कि हमारे बच्चेदानी में दोनों तरफ होता है, एक दाहिनी तरफ एक बाएं तरफ। अगर ये दोनों ब्लॉक हो जाएं तो महिला से माँ बनने का जो सुख है वो छिन जाता है। महिला को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब का टेस्ट है वो पेनफुल भी होता है, जिसे कि HSG कहते हैं, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी, जिसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब खुला है या बंद है। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी का या बांझपन का, वो होता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। तो कभी कभी एक ट्यूब ब्लॉक होता है, कभी कभी दोनों ट्यूब ब्लॉक होते हैं। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो 60 से 70% तक चांस होते हैं कि महिला माँ बन सकती है नेचुरली। लेकिन अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हों तो बहुत कम चांस होता है, बल्कि ना के बराबर चांस होता है कि महिला माँ बन जाए। लेकिन अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो इसका भी समाधान किया जा सकता है, जैसे कि मेडिसिन लेके, सर्जरी करवा के या फिर IVF करा के आप माँ बन सकती हैं। तो IVF सबसे लास्ट की बात होती है कि IVF कराना है या नहीं कराना है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है या सूजन है तो मेडिसिन लेके भी इसे ठीक किया जा सकता है। सर्जरी के माध्यम से भी ट्यूब को खोला जा सकता है। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं ट्यूब को खोलने के लिए। तो जिन भी महिलाओं के ट्यूब में ब्लॉकेज है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए भी रास्ता है कि वो माँ कैसे बन सकती हैं। बहुत सारे रास्ते होते हैं, मेडिसिन लेके भी ट्यूब को खोला जा सकता है। तो मेरे पास भी एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आप इसे यूज़ करेंगी तो आपका फैलोपियन ट्यूब 99% खुल सकता है। तो वीडियो तक के अंत तक बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बताऊंगी कि वो कौन सी मेडिसिन है, लास्ट में बताऊंगी मैं कि कौन सी मेडिसिन है। अगर आप इसे लेते हैं तो आपका ट्यूब खुल जाएगा। इससे पहले हम ये जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता कैसे है, क्यों होता है, अगर हो जाए तो इसका समाधान क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए मेरे साथ। हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर रेखा। आज मैं बात करूँगी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं, अगर ये हो जाए तो इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा मेडिसिन बताऊंगी लास्ट में जो कि आपके ट्यूब ब्लॉक को खोलेगा सिर्फ मेडिसिन से। तो आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक के कारण। सबसे पहला कारण है संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन। अगर किसी महिला को STD डिजीज़ हो जाए, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे कि क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन या फिर गोनोरिया का इन्फेक्शन, ये सब अगर इन्फेक्शन होता है जिसके कारण से फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, संक्रमण होता है, संक्रमण के कारण से सूजन होता है और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। दूसरा कारण है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिससे कि अंडाशय में, गर्भाशय में या फिर ट्यूब में पस बन जाता है। ओवरी में भी कभी कभी पस बन जाता है, जिसके कारण संक्रमण होता है और ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाता है। जो तीसरा कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इसलिए ट्यूब ब्लॉकेज का कारण होता है क्योंकि जो हमारा एंडोमेट्रियम का लेयर होता है, कभी कभी वो बाहर की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि फैलोपियन ट्यूब से चिपक जाता है और ब्लॉकेज का कारण बनता है। चौथा जो है ट्यूबल सर्जरी। अगर कभी आपकी सर्जरी हुई हो, जैसे कि आपने कभी लाइगेशन कराया हो, बच्चा बंद होने वाला, अगर आपने कभी भी कोई ऑपरेशन कराया है या आपको कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो, मतलब अगर जो ट्यूब में बच्चा होता है अगर वो आपको कभी रहा हो, आपने अगर कभी ऑपरेशन कराया हो, तो उससे भी ट्यूब ब्लॉक होने का चांस रहता है। छठा है गर्भपात या असुरक्षित प्रसव। अगर बार बार आपका गर्भपात हो रहा है, आपका प्रसव ऐसे जगह हुआ है जहाँ पे कहीं कोई साफ़ सफाई नहीं है, ग्लव्स का लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो जिसके कारण से यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण से हमारे फैलोपियन ट्यूब में भी इन्फेक्शन हो जाता है और हमारा ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जो 7वां कारण वो है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड कारण इसलिए है
क्योंकि फाइब्रॉइड जो कि बच्चेदानी की एक तरह की गांठ है, यह इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कभी कभी, जो कि फैलोपियन ट्यूब में दबाव डालता है, जिसके कारण भी ट्यूब ब्लॉकेज का एक कारण बनता है। कभी कभी क्या होता है कि ये कॉन्जेनाइटल भी होता है, किसी किसी महिला में यह जन्मजात भी होता है, जिससे कि कभी कभी जब बच्चे का जन्म होता है तो जो है फैलोपियन ट्यूब वो बहुत अच्छे से विकसित नहीं होता है, तो इसलिए भी ट्यूबल ब्लॉकेज का एक कारण हो सकता है कि जन्मजात भी हो सकता है। अब हम इसका इलाज कैसे करेंगे? इलाज के लिए हमें क्या करना होगा? अगर आपका इन्फेक्शन या संक्रमण की वजह से ट्यूब ब्लॉक है तो कुछ दवाइयाँ दे के इसका इलाज किया जा सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे ट्यूब आराम से खुल सकता है और आराम से खुल भी जाता है। अगर हमारा ट्यूब बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लॉक है, तो एक जांच होता है HSG, जो कि डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। जब हम ट्यूब का टेस्ट कराते हैं कि फैलोपियन ट्यूब हमारा बंद है या खुला है, तो जो डाई डालते हैं, तो जिसकी वजह से अगर पार्शियली ब्लॉक है हमारा ट्यूब तो वो खुल जाता है, वो डाई के माध्यम से ही प्रेशर से वो खुल जाता है। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है। तीसरा प्रोसीजर होता है सर्जिकल, जो कि लैप्रोस्कोपिक भी होता है। अगर आप चाहें तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा के आप अपने ट्यूब को खुलवा सकते हैं। जो चौथा होता है वो होता है कैनुलेशन। आप ट्यूबल कैनुलेशन करवा सकते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें एक पतला सा कैनुला डाल के और ट्यूब को खोल दिया जाता है। और इसके बाद है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, मतलब हमने सर्जरी करा ली, हमने मेडिसिन ले ली और सारा सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो अब आगे का एक ही प्रोसीजर बचता है, वो होता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें एग्स को लिया जाता है और स्पर्म को लिया जाता है, मतलब फीमेल से एग लिया जाता है और मेल से स्पर्म लिया जाता है, और इसको बाहर ही फर्टिलाइज्ड कराया जाता है। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो इसे हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये सबसे अच्छा रास्ता है जिनमें अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं। तो अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो आपका 60-70% चांस होता है कि आप कंसीव कर सकती हैं नेचुरली। अगर आपका एक ट्यूब ब्लॉक है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका दोनों ही ट्यूब ब्लॉक है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है IVF। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी से भी ट्यूब नहीं खुलता है, मेडिसिन लेने से भी नहीं खुलता है, तो इसलिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत सारे आजकल बहुत सारे कपल्स करा भी लेते हैं और सक्सेसफुली उन्हें बेबी भी मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं। अगर हम आयुर्वेद की तरफ इसका ट्रीटमेंट देखें तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहला है कि आप चाहें तो कांचनार गुगलू ले सकते हैं। कांचनार गुगलू जो है वो इन्फेक्शन को कम करता है, सूजन को कम करता है, और कहीं अगर गांठ वगैरह बन गई हो या स्वेलिंग हो गई हो तो ये उसको कम करता है, ट्यूब को खोलने का काम करता है। दूसरा होता है शुंठी, अशोक चूर्ण और शतावरी। अगर हम इसको भी लेते हैं तो ये भी हार्मोन्स को बैलेंस करता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है और ट्यूब खोलने में मदद करता है। तीसरा होता है त्रिकटु, जिसमें होता है शुंठी, पिपली और मरीच। इन तीनों को मिला के समान मात्रा में त्रिकटु बनाया जाता है। ये भी ट्यूब को खोलने का अच्छा काम करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और यूट्रस से संबंधित जुड़ी बीमारियां जो होती हैं उसको भी ठीक करता है। अब हम अगर बात करते हैं योगा की, तो योगा भी बेस्ट ऑप्शन है आपके ट्यूब को खोलने के लिए। तो इसमें कौन कौन सा योगा आपको सबसे बेस्ट रहेगा? आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा भुजंगासन, पवन मुक्तासन और सेतुबंधन आसन। तो अगर आप ये तीनों योगा करते हैं, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन या फिर भुजंगासन, तो ये तीनों जो है वो आपके लोअर एब्डामेन जो होता है पार्ट, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो जिसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर इनफर्टिलिटी है तो वो कम होती है और बच्चा कंसीव हो जाता है। तो ये भी योगा जो है वो बहुत अच्छा होता है। तीनों योगा बहुत अच्छा होता है जिनमें भी बच्चा कंसीव नहीं होता है। और ये तीनों ही योगा बहुत अच्छा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को खोलने में भी होता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण से स्वेलिंग कम होती है, इन्फेक्शन भी कम होता है।
अब मैं बात करूँगी कि मेरे पास ऐसा कौन सा मेडिसिन है जिससे आपका ट्यूब जो है वो खुल सकता है। तो मेरे पास एक मेडिसिन है ओवोरेक्स के नाम से। ओवोरेक्स ये बहुत अच्छा मेडिसिन है ट्यूब ब्लॉक को खोलने के लिए। ओवोरेक्स में एरिस्टोलोचिया ब्रैक्टिएटा है, जिसे कि हम हिंदी में गुरुध्वज भी कहते हैं, इसे ईश्वर मूल भी कहते हैं और कीटामारी भी कहते हैं, जो कि कृमिनाशक भी होता है, सूजन को कम करने वाला भी होता है और ज्वरनाशक भी होता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा साल्ट जो है वो है क्यूमियम सैमिनम। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसे हम जीरा कहते हैं। जीरा जो कि आपके यूट्रस के ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, यूट्रस के आपको गर्भ धारण लायक बनाता है। अगर कहीं सूजन है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में सूजन है, तो वो भी कम करता है। तीसरा है सिसैनम इंडिकम। तो सिसैनम इंडिकम, जिसे कि आम भाषा में हम तिल भी कहते हैं। तिल जो कि तिल में जो कि जिंक भी होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, प्रोटीन होता है और गुड फैट होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। हर चीज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन तिल में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। इसमें विटामिन के भी होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, यूट्रस को अच्छा करते हैं, गर्भधारण लायक बनाते हैं। तो ये जो ओवोरेक्स टैबलेट है, ये आपको 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को दूध के साथ लेना है। इसका जो डोज है वो कोर्स जो होता है वो 3 महीने का होता है। 2 गोली सुबह शाम दूध के साथ 3 मंथ तक आपको लेना है। तो आपका अगर ट्यूब ब्लॉक है तो वो खुल जाएगा। ये मेरे हिसाब से ये सभी जगह अवेलेबल होगा। अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 1000 mg में आती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है ओवोरेक्स। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ बहुत सिंपल और सरल तरीके से मैं सारे वीडियो को समझाती हूँ, बताती हूँ, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बहुत सारे गांव के लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश में बोलना, बहुत ज़्यादा समझाना उन्हें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं बहुत सरल शब्दों में बताती हूँ आपको, कि आपको सारी चीज़ें खूब अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे तक शेयर ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।